पावर के पावर चल रहा था, रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, आप लोग का बताया गया नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है। सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम छोटा करके निकालते हैं, और नेगेटिव में भी संख्या रहती है तो रिमाइंडर किस में होता है? पॉजिटिव होता है ना। और यूलर्स थ्योरम बताया गया, टोसिएंट, हर्मिट थ्योरम और विल्सन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। विल्सन के लिए दो कंडीशन था, एक प्राइम और एक कंपोजिट। प्राइम में रिमाइंडर -1 और कंपोजिट में रिमाइंडर क्या होता है? 0। पीडीएफ मिला क्वेश्चन का? कोई बात नहीं। सवाल ने आंसर कर दीजिएगा। उन्नीस के पावर दिया गया, कितना दिया जाए? 19 के पावर 32 के पावर दिया गया, 19 के पावर 31 के पावर 32, भाग देना है 7 से। रिमाइंडर निकालिए। 19 के पावर 31 के पावर 32 में 7 से भाग देना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर 5 आ गया, 19 में 7 से भाग दे दिए, कितना आया? 5। सबसे पहले ये 19 के पावर 31 के पावर 32 था। 19 के पावर 31 के पावर 32, 19 में भाग दिए 7 से, तो शेष 5 के पावर 31 के पावर कितना हो गया? शेष कितना? 5 बचा, भाग 7 से देना है। एक तो हम लगाए बाइनोमियल, जिसे संख्या छोटा हुआ। अब क्या लगाना पड़ेगा? टोसिएंट। और टोसिएंट लगाने के लिए पावर, टोसिएंट से क्या होता है? पावर छोटा होता है। टोसिएंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर HCF 1 है तो टोसिएंट लग जाएगा। 7 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का टोसिएंट 1 कम होता है 6 से भाग करने जा रहे हैं। 31 के पावर 32 में 6 से भाग किए, 6 पंचे कितना हो गया? 30। शेष बचा कितना? 1 शेष बचा। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा है। और 1 के पावर 32 मान कितना हो गया? 1 हुआ मान। 1 आ गया मान आ गया 1। ये पूरा पावर को हटाएंगे और पावर में कितना रखेंगे? 1। पूरा पावर हटाइए, 5 के पावर 1 में 7 से भाग करिए, तब 5 के पावर 1 5 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 होगा। पावर के पावर में रहेगा तो सबसे पहले आपको पावर को छोटा करना पड़ेगा, और पावर को छोटा करने के लिए टोसिएंट लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है? टोसिएंट। एक और सवाल ने बना दीजिएगा। अगला नंबर सवाल सिमिलर इसी तरीका का सवाल है, और उसे आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। दिया गया आपको, कितना दे दिया जाए? 25 के पावर, और ए दिया गया 35 के पावर 37, भाग करना है 7 से। 25 के पावर 35 के पावर 37 में 7 से भाग करना है। 25 के पावर 35 के पावर 37 में 7 से भाग करना, उसमें दिखाई देना जरूरी था। 25 के पावर 35 के पावर 37 में किससे भाग करना? 7 से। रिमाइंडर ज्ञात करिए। 6 आ गया, 6 आ गया सबका। 25 के पावर भाग करना है 35 के पावर 37 में। आ गया 6 सबका।
3 आंसर। यही सवाल है आपको कि 25 के पावर में भाग करना है 35 के पावर 37। इसका रिमाइंडर आपको निकालना है 7 से भाग करके। सबसे पहले 7 से भाग करके छोटा संख्या ले आए, 7 तिया 21, शेष बच गया 4 के पावर दिया गया 35 के पावर 37। भाग किसे किए? 7 से। सबसे पहले संख्या में भाग करके संख्या को छोटा कर दिए। अब किसको छोटा करना? पावर को। अच्छा, पावर का छोटा करने के लिए टोसिएंट लगाना पड़ेगा। टोसिएंट लगाने जा रहे हैं। टोसिएंट कह रहा है कि पावर में भाग करना है और 7 का टोसिएंट कितना होता है? 6 होता है। टोसिएंट से भाग करिए। 35 के पावर 37 में 6 से भाग किए। अगर 36 रहता तो कट जाता। माइनस का, माइनस के पावर ऑड की इवन। ऑड नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। माइनस का ओवन, और माइनस में होता है रिमाइंडर। 6 में से 1 चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया? और ये 5 आंसर नहीं कर देना है, तो पावर छोटा हुआ। पावर छोटा होकर कितना हो गया? 5 हो गया। अब पूरा पावर को रिप्लेस करिए। 4 के पावर 5 में भाग किससे करिए? 7 से। तो 4 के पावर 5 1024, 1024 में भाग कर दीजिए 7 से। या 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 गुना 16, और 1 बार और रह गया। अब बट्टे में कितना? 7। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 के स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना 4 के पावर 16 में 7 से भाग दिए, 2 शेष बचा। 16 में 7 से भाग दिए, 2 शेष बचा। 4 दूना 8 दूना 16, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। आया था 2 किसी को? नहीं आया था। नहीं, ऑनलाइन में आया है। ऑनलाइन वाले का आया है 2। तो 2 तरीके, पावर के पावर में जाएगा तब 2 तरीके लगाना। पहला बाइनोमियल लगाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? छोटा। और दूसरा क्या लगाना? टोसिएंट। टोसिएंट से पावर छोटा हो जाएगा। छापिए एक बार और समझ लीजिए। छपाया। सबसे पहले बाइनोमियल लगाएंगे। बाइनोमियल से कौन सा छोटा होता है? संख्या। और टोसिएंट लगाएंगे तो क्या छोटा होगा? पावर। टोसिएंट से पावर छोटा होता है, और बाइनोमियल का मतलब भाग दे करके छोटा कर दीजिए, रिमाइंडर 4। टोसिएंट छोटा करना है पावर को, तो 7 का टोसिएंट कितना आया? 6। ये था 35 के पावर 37 में 6 से भाग किए, रिमाइंडर कितना आया? माइनस का 1। और माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, जिस संख्या से भाग देंगे माइनस वाली संख्या घटाए। रिमाइंडर कितना आ गया? 5। पूरा पावर को रिप्लेस करिए और 4 के पावर कितना रखिए? 5। 4 के पावर 5 गुना करेंगे 4 को 5 बार, तो आप कहिएगा 1024 होगा। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 1024। भाग कितना से करना है? 7 से। हम क्या किए कि इन दोनों को गुना कर दिए। 4 4 16 में 7 से भाग दिए, शेष 2 आया। 4 4 16 में 7 से भाग दिए, शेष कितना आ गया? और 4 से भाग किए तो 4 आ गया। 4 दूना 8 दूना 16 में 7 से भाग कर दिए, शेष कितना हो गया? 2। एक ऐसा ही और सवाल लें, बना दीजिएगा। देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। एक ऐसा ही सवाल और ले रहे हैं। दिया गया आपको 27 के पावर में कितना दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? 27 के पावर 63 के पावर 67, भाग करना है 5 से, रिमाइंडर ज्ञात करना। 27 के पावर 63 के पावर 67, भाग करना है 5 से, आपको रिमाइंडर ज्ञात करना। ये कह रहा कि सर 6 से क्यों भाग दिए? भैया इसमें 6 से क्यों भाग दे रहे हैं? पता चल रहा है। टोसिएंट 7 का टोसिएंट 1 कम है, टोसिएंट भी गायब है। टोसिएंट कितना आ गया? 3 आ गया।
27 में पहले 5 से भाग दीजिए, शेष कितना बच गया? 2 के पावर 63 के पावर कितना, और भाग किससे करना है? 5 से। 5 से भाग करने जा रहे हैं। 5 का टोसिएंट कितना? 4। पावर में 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 5 का टोसिएंट 63 के पावर 67 में 4 से भाग करेंगे, 64 रहता, कट जाता, माइनस का 1 आया। कितना आ गया? माइनस का 1। और माइनस में पावर ऑड है कि इवन है? ऑड था, माइनस में ही रह गया, और रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है। 4 में से 1 चला गया। यही आंसर 3 कर दिए थे क्या? नहीं ना, ये टोसिएंट से भाग दिए तब 3 आया है। कह रहा पावर पूरा हटाइए, और पावर में कितना? 3। 2 के पावर 3 में 5 से भाग करिए। 8 में 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना है? 3। ए हो गया, यहां आंसर हुआ। ऐसा ना कि यही 3 कर दिए। ये तो टोसिएंट वाला रिमाइंडर है, और टोसिएंट का रिमाइंडर नहीं निकालेंगे, संख्या का रिमाइंडर निकालेंगे। तो जब भी इस तरीके के सवाल आएगा, किस तरीके के? सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या छोटा, और पावर को छोटा करना है तो क्या लगाना है? टोसिएंट। प्राइम नंबर का टोसिएंट उस संख्या से 1, और कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालने के लिए बेस को किस में लाना है? प्राइम बेस में लाना है, प्राइम बेस में। सवाल कल आप लोग का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वाले को आज ही मिल जाएगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। इसको छापना था, छपा गया है ना? इसे आंसर करिए। यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का कितना गुना है? और शेषफल का? तो शेष 80 है, तो x का मान ज्ञात करना है। निकल जाएगा। आपको बताए थे कि जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक डिवाइजर होता है, और जिसमें भाग देंगे वो भाज डिविडेंड होता है। जितना बार में भाग लग गया ना, वो भागफल होता है और कोशिएंट, और जो बच गया वही शेषफल रिमाइंडर होता है। शेषफल भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कह रहा किसी संख्या को x के किसी भी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक जो है वो भागफल का कितना गुना और शेषफल का दुगुना। शेष x का मान निकालना है कि x का मान, भाज्य का मान निकालना है, भाज्य का मान निकालना है। किसी संख्या x को किससे विभाजित किया जाता है? कोई विभाजक ए भाजक है, और भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है सर? कोशिएंट का भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना। और शेषफल का कितना गुना है? यही भाजक जो है उस शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना। और शेषफल कितना दे रखा है? तो आप बताइए, जब शेषफल 80 है तभी हो गया 100, अगर 160 है तब भागफल कितना हो गया? 40। भाज्य और भाजी को x कहा है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, 160 गुना 40 प्लस शेषफल कितना? 80। गुना कर दीजिए 6400 प्लस 80 कितना हो गया? 6480। एक बार ऑप्शन भी बताना पड़ता है। एक बार आराम से छापिए और 2 बार और समझिए। कितना बार समझना? 2 बार। एक मिनट लिखना पड़ेगा नाम ना। हो गया, छपा गया।
भाजक है जो भागफल का कितना गुना है? 4। भाजक शेषफल का कितना गुना है? 1 मिनट रुको ना, ये आप ही लोग का काम हो रहा है ना। नहीं तो कल फाइल समाप्त हो जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। अब हट गया ना। भाजक भागफल का 4 गुना है और भाजक शेषफल का, शेषफल 80 है तब भाजक कितना हो गया? 80 दूना 100। अगर भाजक 160 है और 4 गुना है तो 4 से कट गया कितना बार में? भाजक आ गया 40। भागफल है कितना? 40। शेषफल कितना है? 80। 80 का 2 गुना कितना है? 100। और भाज को क्या माने थे? x। x बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कितना आ गया? 6480। सिमिलर सवाल है 2 नंबर। 2 नंबर का आंसर करिए। एक भाजक भागफल का 15 गुना, शेषफल का 3 गुना, यही सवाल है ना। शेषफल 40 दे रखा, भाज ज्ञात करना। भाजक का मतलब डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर है वो कोशिएंट का कितना गुना है? भागफल का 4 गुना, 4 गुना। और ये डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर का कितना गुना है? 3 गुना। शेषफल का 15 गुना है, 15 गुना है, 15 गुना। और इसका कितना गुना है? शेषफल का, शेषफल का 3 गुना है। शेषफल कितना है? तो 40 तिया 100। अगर 120 है तो भागफल 8 होगा। 15 से कितना बार में? 8 बार में। भाज बराबर भाजक गुना भागफल 1000 आ रहा है, प्लस का क्या हो गया? शेषफल, शेषफल। डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और डिवाइजर कितना है? 120 120, और भागफल कोशिएंट कितना है? 8। शेषफल रिमाइंडर कितना है? 40। ये 12 अंठे कितना हो गया? 96। 960 प्लस 40 कितना आ गया? 1000 आया था। 1000, 1000, 1000 ऑप्शन नंबर डी। दो के बाद डायरेक्ट छाप लिए ना? छापिए तो। एक तो ऑनलाइन वाले बहादुर है, कह रहा एक बार और, ऐसे एक बार ही बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक कह रहा कि सर √11 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप वर्गमूल वाले जाकर के देखिएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बताया है ना, कि इससे एक बार पहले और इससे एक बार बाद, तो √11 का बहुत बड़ा बड़ा का बन जाएगा। सब पढ़ाया हुआ है। अगले नंबर सवाल, भागफल और शेषफल के बीच इंग्लिश सब पढ़िए, बहुत हिंदी पढ़े हैं। इंग्लिश कह रहा कि वेन एन इज डिवाइडेड बाई 70। किसी भी संख्या n को 17 से भाग किया जाता है, कोशिएंट इज इक्वल टू कितना? कोशिएंट का मतलब समझ में आ रहा है? भागफल, भागफल 100। द डिफरेंस बिटवीन द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 175। कोशिएंट का मतलब क्या है? भागफल, और रिमाइंडर का मतलब भागफल और शेषफल का अंतर 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का मान निकालना है, मान निकाल दीजिए। भागफल आपको दे रखा है कि कोशिएंट जो है वो भागफल है 100 कितना? 82। और डिफरेंस बिटवीन द कोशिएंट एंड रिमाइंडर, भागफल और शेषफल का जो अंतर है, भागफल और
शेषफल का अंतर कितना दे रखा है? 175। 175 ही है ना। एन का मान निकालना है कि एन क्या होगा। यहां से शेषफल निकल जाएगा, शेषफल निकाल दीजिए। और भाग किससे दिया गया है? 17 से। भाजक का भी मान दिया हुआ, भाजक 17 है। हिंदी वाले हिंदी में लिख दिए। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भागफल कोशिएंट 182 और कोशिएंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है, भाजक 17 है। सी आ गया। सबसे पहले बताइए कि अगर भागफल 182 है तो शेषफल कितना होगा? 7। 182 में 7 जाएगा तो 100। भाज्य निकालना है आपको डिविडेंड, एन का मान। और भाज बराबर भाजक गुना भागफल कितना है? 182 और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया आपका? रिमाइंडर है 7। 7 दूना 14 और 7 इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3101। 3101 ऑप्शन नंबर सी आया था आप लोगों का। ऑनलाइन में भी सबका सी ही आ रहा। आगे बढ़ जाए 3 के बाद 4 नंबर पर। रुक गए। हिंदी अधूरा था, इंग्लिश पूरा। कह रहा 17 कहां से लिखे हैं? 17 क्वेश्चन में है ना दिया हुआ। कह रहा वेन एन इज डिवाइडेड बाई 17। एन में किसी भी संख्या 17 से हम भाग दे रहे हैं। एन कोई नंबर है, भाग किससे दिया गया? 17 से। भागफल कितना है? 100 और शेषफल कितना है? 7। शेषफल 7 है। आगे बढ़े, इसका आंसर करिए। कह रहा कि विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का दुगुना है। ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है। भाजक का मतलब डिवाइजर और भाज्य का मतलब डिविडेंड। डिवाइजर ए है और डिविडेंड बी है। तो ये निम्नलिखित में कौन सत्य है आपको ऑप्शन से निकालना। प्रयास करिए, 10-15 सेकंड, ज्यादा नहीं। सबसे पहले सवाल जो हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी में पढ़िए, जो सीबीएसई वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़िए। आया? निकालना है आपको रिलेशन कि इनमें कौन सत्य है। चारों ऑप्शन में से ये चारों ऑप्शन है ना, सत्य कौन सा है, रिलेशन आपको निकालना है। ये आपको भाजक है डिवाइजर और ये भाज्य है डिविडेंड और ये है भागफल कोशिएंट और जो बचा हुआ है वो क्या होता है? शेषफल। शेषफल रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर आपका मान दे रखा है कि ए है जो भाजक है और बी है जो ए है भाजक और बी भागफल है। ये भी कहा गया कि भाजक भागफल का कितना गुना है? अच्छा, भाजक है जो भागफल का 4 गुना है तो भागफल होगा a/4 और शेषफल का 2 गुना है तो शेषफल होगा a/2। होगा कि नहीं होगा? अब भाज्य निकाल दीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और डिविडेंड है कितना दिया हुआ? बी। और डिवाइजर कितना है? ए। और कोशिएंट कितना है? a/4 और रिमाइंडर कितना है? a/2। बी बराबर ए कॉमन ले लें कॉमन, कोई बात नहीं। a²/4 प्लस a/2। यहां बी रहने दिए और एलसीएम कितना आ गया? 4 एलसीएम आया तो a² प्लस 2a। बी आया ऑप्शन डी। अच्छा, ए कॉमन लिया हुआ है तो ए कॉमन ले लिए, a प्लस 2 बटा कितना? 4। अच्छा, 4 वो साइड चला जाएगा और b को ए साइड भाग कर दीजिए
4 बराबर ए इंटू ए प्लस 2/b। ऑप्शन नंबर डी। यही पूछ रहा था कि कौन सा रिलेशन सत्य है। ऑनलाइन भी सभी का सही जवाब आ रहा डी। डी आप लोग ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? डी है ऑप्शन नंबर डी। आराम से पढ़ना है तो लग रहा है वही पूछेगा एग्जाम में। वो कहने से ना कभी कभी कहा जाता है। अब कितनों कहिए कि एगो कह दीजिए सर, नहीं कहेगा, वो अपना से निकल जाता है अंदर से। पहले आराम से छापिए। क्या करना है? आराम से छापना। ये ऑनलाइन वाले में ऑप्शन डी तक है और एफ आंसर कर रहा है। एफ कहां से आ गया? ऑनलाइन वाले भी महा क्या है? पिकुलियर है। कह रहा कि सर आपसे प्यार हो गया था, तो सही रास्ता पर आया है ना? सही रास्ता पर है। तो जिंदगी में अगर कोई भी व्यक्ति और वस्तु मिलेगा तो उसे चाहना है, प्यार नहीं करना है। क्या करना है? क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होता है। इसको आंसर करो। दो धनात्मक संख्या में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल कितना? 41। बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालना कि बड़ी संख्या का अंकों का योग क्या होगा। कह रहा है सर a/4 कहां से आया? 1 मिनट, उसे a/4 बताने दीजिए। भाजक भागफल का कितना गुना है? 4 गुना। तब भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है? 4 गुना है। भागफल का, कोशिएंट का, भागफल का 4 गुना। भागफल समझना है क्या है? 4। यह है ए, तो ए बराबर भागफल गुना क्या है? 4 है। और ये 4 ए साइड आ जाएगा तो भाग नहीं हो जाएगा। a/4 बराबर कोशिएंट भागफल, और ये दुगुना है तो 2 ए साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? a/2। a/2। इसे आंसर करिए। दो धनात्मक संख्या में अंतर है 2001 का। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल ए और शेष भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालना है। निकालिए अंकों का योग। अंकों का योग निकालना। सबसे पहले हम अगर बड़ा संख्या मान ले कि बड़ी संख्या है जो x है, तो छोटी संख्या जो होगा वो x माइनस कितना होगा? 2001 होगा ना, क्योंकि दोनों संख्या में अंतर कितना का है? 2000। अगर छोटी संख्या x मानिएगा तब बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 2001। अब बड़ी संख्या प्लस ना होगा, अगर छोटा का x मानेंगे तब बड़ा x प्लस 2001 होगा, और बड़ी संख्या x माने तो छोटी संख्या x माइनस 2001। भाग देने जा रहा है। किस में भाग दिया है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने जा रहा है। छोटी संख्या x माइनस 2001 है। x से भाग दिए तब भाग कितना बार में लगा? 9 बार में, और शेष कितना बच गया? 41। ये है आपको डिविडेंट, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। x बराबर लिख दें, x बराबर x माइनस 2001 गुना कितना? 9, और प्लस का कितना? 41। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मान निकाल दीजिए।
एक्स बराबर आ गया 9x माइनस का कितना हो गया 18,009 हो गया, और प्लस का कितना हो गया 41। 18,009 और प्लस 41 वो साइड लेके चले जाए। कितना गड़बड़ कर दिए, 1809 लिख दिए, 18,009, 18,009 और प्लस का कितना हो गया 41। एक्स का मान निकाल दीजिए। 14 आ रहा है सभी लोगों का आंसर, ऑनलाइन वाले को। आप लोग आंसर करिए। एक्स बराबर 2246, एक्स बराबर आ गया 2246, और ये बड़ी संख्या था और ये वाला क्या है छोटी संख्या। और बड़ी संख्या पूछा नहीं, बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो अंक को जोड़ेंगे 2 + 2 + 4 + 6 4 10 2 12 और 4 14, अंकों का योग 14 हो गया, अंकों का योग 14। एक्स का मान 2246, बड़ी संख्या का मान पूछता था 2246 होता, लेकिन आपको संख्या के अंकों का योग पूछा है। 2 + 2 + 4 + 6 कितना आया 14। अगर छोटी संख्या का मान पूछता तो निकल जाता। 2246 में 2001 घटा देते और उनके अंकों को क्या कर देते जोड़ देते। कह रहा एक्स माइनस 2001 कैसे आया, यही नहीं समझ में उन लोग को आया। तो समझ में आएगा क्या, बड़ी संख्या माने की है कितना एक्स, बड़ी संख्या एक्स है, और छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर कितना है, दो धनात्मक संख्या में अंतर 2000। तब बड़ी अगर एक्स है तो छोटा इससे 2001 क्या होगा कम होगा, 2001 कम होगा। या तो आप छोटी संख्या को जब एक्स मानिएगा कि छोटी संख्या एक्स है तो बड़ी संख्या हो जाएगा एक्स + 2000, कहीं से भी मान निकालेंगे वही आंसर आएगा। 8 नंबर, कितना नंबर है 6 नंबर सवाल का आंसर करें। छाप लीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर 245 आया। ये कह रहा है कि सर पूरा सोल्व कर दीजिए, नहीं समझ में आया, ये तो और बहादुर है। ये -18,009 है तो इधर आ गया था प्लस हो गया 18,009 प्लस का 41 माइनस बराबर ये 9 एक्स है और 160 गया था माइनस का एक्स। 18,009 में से 41 चला गया 15,000 17,000 17,968 6 और 8 बराबर कितना हो गया, और एक्स का मान काटिएगा तो 2200 कितना बार में है 2246, 2246 बार में एक्स का मान आ गया। तो एक्स बराबर 2246 और यहाँ 2246 में से 2001 घटा दिए तो 200 कितना आया 245। छोटी संख्या बड़ी संख्या 2246 के डिजिट का योग करना है। डिजिट 2 है 4 है और 6 है, 4 4 8 और 6 कितना 14। एक स्टेप सोल्व नहीं कर सकता है सब। आप छापिए, अब आया होगा समझ में। छपा गया। अगला नंबर सवाल डायरेक्ट कितना आया इसका, कह रहा यदि किसी संख्या को 129 से भाग किया जाता है तो शेषफल 27 और संख्या के 4 गुने को 86 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इससे पहले वाला छापते रहो इसी को 1 घंटा तक।
समझता कम है और छापना का प्रयास ज्यादा करता है। छापिए। धीरे धीरे पढ़ाई ऑनलाइन वाले लिख रहा है, फास्ट कहाँ है? कोई बात नहीं, अब आराम से बैठ गए, छापिए, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आप बढ़ जाएं, इसका आंसर करिए। किसी संख्या को 129 से भाग किया जाता है तो शेषफल, और उसी संख्या के 4 गुने को 86 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? शेषफल निकालना। भाग किए, कोई नंबर है उसमें 129 से हम भाग करने जा रहे हैं, 129 से एन ई नंबर है, तो कितना बार में भाग लगा? शेषफल कितना बचा है? 27। और भाग कितना बार में लगा पता नहीं है, 1 बार में भाग लगा होगा। एन नंबर था, 129 से भाग किए हैं, शेषफल कितना बचा है? 27। भाग कितना बार में लगा? अच्छा, आप इसे मान निकालिएगा तो कहिएगा कि एन बराबर कौन सा बराबर? 129 गुना 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 27 प्लस 27 हो जाएगा ना। अब इसके कितने गुना को? 4 गुना को, तो 4 गुना करने जा रहे हैं। 129 गुना 4 गुना 100 हो गया, प्लस 27 गुना कितना हो गया? 4 गुना कहा तो 4 से हम गुना कर दिए। 5 गुना कहता तो नंबर को किससे गुना करते? और इनके 4 गुने में किससे भाग करना है? 86 से। 4 गुने में 86 से भाग करने जा रहे हैं, 86 से। ये 86 से पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। कट गया पूर्णतः ना, 86 से पूर्णतः कट गया, 2 से 2 बार में, और 43 और 43 से कितना बार में? 3 बार में, पूर्णतः कटा, रिमाइंडर 0 आया। 27 में 4 से गुना कर दिए 100, 108 में 86 से भाग करिए, शेष कितना बचा? 22। यही रिमाइंडर है, आपको रिमाइंडर 22 बचा। रिमाइंडर कितना बच गया? 22 रिमाइंडर बचा। एक बार छापिए, एक बार और समझना। रिमाइंडर आया 22। क्या? 129 गुना 4 से भाग करिए 86 में, 2 से भाग किए, ये 43 बार में कट गया, और 43 से कितना बार में कट गया? पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। कितना बार में पूर्णतः कटा? 6 बार में, रिमाइंडर 0। नहीं तो 129 में 4 से गुना कर दीजिए और डायरेक्ट भाग करिए, 6 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। एक बार और समझना है, कौन सा नंबर था हमें पता नहीं था, भाग किसे करना है? 129 से उस नंबर में भाग किए, 1 बार में भाग लग गया, शेष कितना बचा? तब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस एन बराबर 129 गुना 1 प्लस कितना? 27। संख्या को 4 गुना, तो 4 से ए साइड भी गुना किए, 129 गुना 4 गुना 1 प्लस 27 गुना 129 में 4 से गुना किए तो 400 कितना हो गया? 516 हो गया। 516 86 से कट गया पूर्णतः, रिमाइंडर क्या हो गया? और रिमाइंडर 0। 27 में 4 से गुना किए 100, 108 में 86 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आया? इस तरीके के जितने सवाल होंगे, जो क्रिया संख्या में किया जाता है वही क्रिया को किस में करेंगे? शेषफल में। संख्या को कितना गुना किया? तो आप शेषफल को 4 गुना करिएगा, शेषफल में 4 गुना करके 86 से भाग करिए, 108, और 108 में 86 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? तो जो क्रियाएं संख्या में होते हैं सेम वही क्रिया शेषफल में, रिमाइंडर में किया जाता है। संख्या को वर्ग करेगा तो शेषफल को क्या करना पड़ेगा? वर्ग। और संख्या को 3 गुना करेगा तो शेषफल को 3 गुना। संख्या को आधा करेगा, शेषफल को क्या करना है?
आधा। जो प्रोसेस आपको नंबर में होगा वही प्रोसेस इसके रिमाइंडर में होगा। इसका आंसर करिए, सिमिलर यही सवाल है। कह रहा है कि किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 47। अब उसी संख्या को किससे भाग किया गया? तो डायरेक्ट आप 47 में भाग करिए। शेषफल में 11 आया। कितना आया? 11। कैसे होता है ये भी समझना है, कैसे होता क्यों है। माने क्यों नंबर कोई होगा, कौन सा नंबर होगा? n, और भाग कितना से करने कहा? 342 से। भाग लगा होगा कितना बार में? x बार में। शेष कितना बचा? तो आप भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल से निकालिएगा 342 x प्लस कितना? 47। अच्छा, इसमें अब किस से भाग करना है? 18 से। 18 से भाग किए तब पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। 342 18 से पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0। 47 में 18 से भाग किए, रिमाइंडर कितना? 11 प्लस 0 कितना हो गया? 11। इसीलिए डायरेक्ट आपको किस में भाग करना? शेषफल में। शेषफल में डायरेक्ट भाग करना। लेकिन संख्या के दुगुना करके भाग करने कहता तो शेषफल को कितना गुना करते? दुगुना करके भाग किससे करते? 18 से। बफरिंग हो रहा है क्या ऑनलाइन में? सही हो गया तो बफरिंग हो गया है, एक बार और समझ लेना है ऑनलाइन वाले को। 129 में n में 129 से भाग दिए, भागफल कितना? शेषफल x। n बराबर भाजक गुना भागफल प्लस नंबर को 4 गुना करने कहा तो नंबर को 4 गुना में 86 से भाग दिए, पूर्णतः कट गया 0। 108 में 86 से भाग दिए, रिमाइंडर 22। 0 प्लस 22 कितना हो गया? 22। एग्जाम में आएगा तो इतना प्रोसेस नहीं बनाएंगे। संख्या को 4 गुना कहा तो रिमाइंडर के 4 गुना में 86 से भाग कर दिए, शेषफल कितना आ गया? इसमें कुछ नहीं कहा तो डायरेक्ट 47 में किससे भाग किए? 18 से। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा कि दो धनात्मक संख्या का अंतर 1200 जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल, ऐसा सवाल पीछे हुआ है ना, बनाइए हुआ है ऐसा सवाल। तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ी संख्या जो है सर वो उसे हम x मानते हैं। कौन सा मानते हैं? x। और छोटी संख्या को मानेंगे कितना का अंतर है? 1200। तो x माइनस 1280, x माइनस 1280। छोटी संख्या से भाग हमें करना है बड़ी संख्या में, भाग 7 बार में लगा और शेष कितना बचा? 50। तो x बराबर आप कहिएगा x माइनस 1280 गुना का कितना? 7 प्लस का 50। मान निकल जाएगा। छोटी संख्या निकालना है कि बड़ी संख्या? बड़ी संख्या। अभी अंकों का योग नहीं करना, बड़ी संख्या निकालना। x बराबर ये आ गया 7x गुना करिए 0 8 संते 56, 6 हासिल कितना रहा? 5। 84 और 5 कितना? 89 और प्लस का कितना? 50। ये वाले माइनस में आएगा तो प्लस में हो गया 8960 माइनस का 50 बराबर 6x माइनस का x। 8910 बराबर कितना हो गया? 6x। x का मान निकाल दीजिए, कितना आ गया? 1485। 1485 ऑप्शन नंबर बी, 1485। अच्छा, योग अंकों का पूछता तो भी निकल जाता। गलत हो गया, सही आ रहा है ना? 1485। ये कह रहा है सर हम भी पटना आना चाहते हैं ऑफलाइन बैच में, तो उससे रोका क्या? आना चाहते हैं आ जाओ बोरिया बिस्तर लेकर। इसका सिमिलर है, बन जाएगा ना? जो क्वेश्चन नंबर 8 है सिमिलर, वही क्या है? 9 है।
दिल्ली से आना पड़ेगा हमको सर, कन्याकुमारी से आना पड़े, लेकिन आओ और पढ़ो। एक संख्या जो 1003 से, इसमें कोई दिक्कत है किसी का? तब काहे रोक देते हैं, जो डायरेक्ट भैकम मार देते हैं। चाहे पैसेंजर गाड़ी है इसलिए ना, सुपर रहता तो भैकम मारने के बाद भी 500-600 मीटर जाएगा, इसके बाद रुकेगा। एक संख्या जो 1003 से विभाजित किया गया, शेषफल कितना देता है? 209। अब इसे कितना से भाग किया गया? तो आप डायरेक्ट किस में भाग करिए? 209 में 59 से भाग करिए, रिमाइंडर निकालिए, भाग कर दीजिए। 209 में डायरेक्ट 59 से भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे। 3 बार में लग जाएगा क्या? 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 2 17। कितना शेष बच गया? 32। शेष 32। सिमिलर यही सवाल है, 63 में भाग देना है, किससे? डायरेक्ट शेषफल में भाग, 29 दूना 58, रिमाइंडर कितना? और ऐसा ही सवाल आप लोग खोजते हैं भी ना, इसका आंसर करिए। यदि पूर्णांक ए और बी को 8 से भाग देते हैं तब 5 और 7 शेषफल बचता है। अच्छा, ए बी का मतलब समझ में आ रहा है? ए बी का मतलब यह है आपको कि गुणनफल ए गुना बी में आपको भाग करना है 8 से, तो इनका शेषफल को भी क्या कर देंगे हम लोग? गुना करेंगे। 5 गुना 7 में 8 से भाग करेंगे और 35 में 8 से भाग करेंगे। शेषफल कितना हो गया? जो क्रिया संख्याएं में होती है उसी क्रिया को किस में करना है? अगर ए गुना बी कहा तो आपको शेषफल 3 बच गया। अगर यही कहता कि ए प्लस बी में आप भाग करिए, निकल जाता। दूसरा कहता कि बी माइनस ए में भाग करिए, अब निकालिए। अब तीसरा आपको कहता कि 3a प्लस 2b में भाग करिए, बहुत सारे कंडीशन देगा। सबसे पहले पहला पर समझिए। पहला है जो संख्या को जोड़ा है, तो जोड़िए 5 प्लस 7, 12 में 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 रिमाइंडर आया। दूसरा घटाने कहा, 7 में 5 से भाग कर दिए, 2 आ गया, और 2 में 8 से भाग करेंगे तब 2 ही आ गया। ये कह रहा 3a प्लस 2b, पहला वाले शेषफल में 3 से, और दूसरा गुना कर दे 3 गुना 5 प्लस 7 गुना 5 तिया 15 प्लस 29 आ गया, और 29 में 8 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आ गया? अगर आपको चौथा सवाल करता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 में भाग करिए, निकल जाता। ए स्क्वायर पहली संख्या 5 के स्क्वायर प्लस 3, 49 और 3 52 और 25 77, 77 में भाग करना है, शेषफल कितना बच गया? 5। बात आ गया समझ में? जो क्रियाएं संख्या में होती है सेम वही क्रिया किसमें करना है? शेषफल में। संख्या का गुना तो शेषफल का गुना, संख्या का योग शेषफल का योग, संख्या का अंतर शेषफल का अंतर। और अगर आपको यहाँ कहा कि यहाँ है ना तीसरा 3a प्लस 2b, पहली संख्या को 3 गुना और दूसरी संख्या का, तब पहला शेषफल में 3 गुना और दूसरा शेषफल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3, सिर्फ शेषफल को वही प्रोसेस करना है। इतना बात समझ में आ गया? यहीं रहने देते हैं, विशेष अब एडवांस में बात समझेंगे।